केदारनाथ धाम 40 दिन 35 दिन में हम चले जाएंगे। और उसके बाद में 12 ज्योतिर्लिंग की बात हुई तो 12 ज्योतिर्लिंग का कोई अनुमान ही नहीं है हमारे पास कि हम कितना दिन में पहुंचेंगे। भगवान भोलेनाथ का बुलावा जो है केदारनाथ धाम से इनको आ गया है और देखिए मधुबनी से साइकिल लेके चल दिए हैं। इस साइकिल से जाना हमें बहुत टफ लगता है। कल हम 92 किलोमीटर जो साइकिल चलाएं तो रात में थोड़ा मतलब ये हो रहा था कि हम ये चीज़ कैसे ठान लिए। मधुबनी से निकले हैं, कल निकले हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी इनको अभी तय करना बाकी है। मन में डर जरूर है लेकिन हमारे भोले जो हैं बहुत ही भोले हैं। हालांकि भोले महादेव की बुलावा आ चुका है, ये जा रहे हैं और रास्ते में हैं, यात्रा कर रहे हैं। और अभी हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो इस भारत टीम की नज़र इन पे पड़ी। संदेह भी हो रहा है कि कैसे पहुंच पाएंगे, लेकिन महादेव का जब कभी मन में आता है ख्याल, महादेव हर हर महादेव का नाम उच्चारण करते हुए दुख भी पार हो जाता है। वही बंदा कुछ कर सकता है जो बंदा कुछ ठान के बैठा हो। तो हम भी कुछ ठान के बैठे हुए हैं, महादेव से कुछ अर्जी लगाने जा रहे हैं। हमें मतलब आप जैसे लोग जब मिलते हैं हमें तो हमें होता है कि मतलब हमने बहुत अच्छा काम किया है। अब तो आप फेमस हो जाएंगे, ये भी आप मतलब फेमस का तो शौक नहीं है। फेमस तो मतलब महादेव के हाथ में है, फेमस हो या मिट्टी में मिल जाए। एक रोज तो मिट्टी में सबको मिलना है, फेमस हो के क्या करेगा लोग। आप सबका सपोर्ट रहेगा और भी लोगों का जो रास्ते में हमें सपोर्ट करते हैं तो हम जरूर महादेव तक पहुंचेंगे। महादेव अगर उनके साथ हैं तो हमारे साथ भी होंगे। केदारनाथ धाम जाके क्या मांगने वाले हैं? केदारनाथ जाके वही मांगने, मतलब बचपन से मतलब जब हम 10th के जब हमारा मतलब सोच हुआ तो हमारा एक ही कहना है, या तो फौज में या तो मौज में। नमस्कार, बाबा गरीबनाथ नगरी मुजफ्फरपुर में उपस्थित हैं और आपको बताते चले हमारे साथ जो है शिव भक्त हैं, देश प्रेमी हैं। और तस्वीर जरा देखिए कि एक साइकिल लिए हुए मधुबनी से केदारनाथ यानी कि 4 धाम यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा यानी कि मधुबनी से केदारनाथ धाम जा रहे हैं। सबसे पहले भक्त स्वागत है आपका ऐसे भारत। आपका भी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? बंशीधर कुमार झा हमारा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमारा घर जो है मधुबनी जिला में पड़ता है, नागदा गांव हुआ हमारा। उम्र कितना हुआ? 22 साल। 22 साल। अभी साइकिल से आप यात्रा मधुबनी से केदारनाथ जा रहे हैं, कैसे मन में ख्याल आया ये? कैसे ख्याल आया, जैसे कि देखिए कि अधिक से अधिक बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े होने के बाद में वो भगवान के पास भी चले जाते हैं लेकिन वो भगवान को पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाते हैं, चार केदारनाथ यात्रा नहीं कर पाते हैं। और तब पर भी लोग नहीं कर पाते हैं महादेव का दर्शन पूरे जीवन में। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं, हमारे शरीर में भी पावर है और हम कर सकते हैं, तो हम तभी क्यों नहीं करें जब हमारी उम्र औरों से अलग है। क्योंकि बोलते हैं वही बंदा कुछ कर सकता है जो बंदा कुछ ठान के बैठा हो। तो हम भी कुछ ठान के बैठे हुए हैं, महादेव से कुछ अर्जी लगाने जा रहे हैं। वो अर्जी महादेव स्वीकार करे तो अच्छा है। अच्छा, अभी आप मुजफ्फरपुर में है, बाबा की नगरी गरीबनाथ नगरी में है। मधुबनी से आप कब निकले? मधुबनी से कल हम 9 बजे निकले और कल हम उद्दीपुर कुछ करके है, कुछ पर करके है, यहाँ से 25 किलोमीटर पीछे ही हम एक मंदिर पे रहे रात में। उसके बाद में वहाँ से इधर आए तो बहुत फ्रेंड ने हमें रोका और यहाँ आपके जैसे अधिक से अधिक आदमी से हमें सपोर्ट मिला। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने दिनों में पहुंच जाएंगे बाबा केदारनाथ धाम? केदारनाथ धाम हम 40 दिन 35 दिन में हम चले जाएंगे। और उसके बाद में 12 ज्योतिर्लिंग की बात हुई तो 12 ज्योतिर्लिंग का कोई अनुमान ही नहीं है हमारे पास कि हम कितना दिन में पहुंचेंगे, क्योंकि इस साइकिल से जाना हमें बहुत टफ लगता है। कल हम 92 किलोमीटर जो साइकिल चलाएं तो रात में थोड़ा मतलब ये हो रहा था कि हम ये चीज़ कैसे ठान लिए कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन सुबह फिर मन में कहीं ना कहीं ये संदेह आ रहा है कि हम कैसे पहुंच पाएंगे। संदेह भी हो रहा है कि कैसे पहुंच पाएंगे, लेकिन महादेव का जब कभी मन में आता है ख्याल, महादेव हर हर महादेव का नाम उच्चारण करते हुए दुख भी पार हो जाता है। देखिए, ये शिव भक्त हैं, मन में संदेह हो रहा है कि हम कैसे पहुंच पाएंगे। हालांकि भगवान भोलेनाथ का बुलावा जो है केदारनाथ धाम से इनको आ गया है और देखिए मधुबनी से साइकिल लेके चल दिए हैं। और देख सकते हैं देश प्रेमी, देख सकते हैं फ्लैग यानी तिरंगा लहराते हुए और मधुबनी से केदारनाथ की ओर निकल पड़े। अच्छा,
माता पिता आपके राजी हो गए कि हमारा बेटा जा रहा है? तो किसी का भी माता पिता, जैसे कि जो कि छोटे लड़के होते हैं, जो कि कम उम्र के होते हैं, उनके माता पिता तो घर से बाहर जो बच्चा जाता है या उन पे तो मानते ही नहीं हैं। तो हमें कैसे, मतलब पापा जी को हमने बोला कि मतलब हमें जाना है तो जाना है। अच्छा। पापा जी मान गए, लेकिन मम्मी नहीं मानी। माँ का ममता कह रहा होगा कि हमारा बेटा कैसे पहुंच पाएगा, राइट? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बहुत दोस्त लोग भी मना किए होंगे आपको? हमने दोस्त को इसलिए नहीं बोला कि मतलब दोस्त समझते हैं यार इतना दूर कैसे जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ दोस्त ये भी जानते हैं कि मतलब इसने ठाना है तो जरूर करके दिखलाएगा। अच्छा, मधुबनी में आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से गांव से? मधुबनी में नागदा गांव हुआ हमारा। अच्छा। और नागदा गांव मतलब नागदा पंचायत पड़ता है, वो नागदा गांव के हम हुए। नागदा गांव के हुए। अच्छा, आप केदारनाथ धाम के अलावे जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, उसको भी आप तय करने वाले हैं? हाँ, ज्योतिर्लिंग का यात्रा हम तय करने वाले हैं। और बहुत से लोगों को ये रहता है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम के चैनल पे जो है बीडी झा ब्लॉग्स के नाम से जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, और बीडी झा ब्लॉग्स के नाम से जो इंस्टा चैनल है, तो वहाँ पे जाके लोग हमें देखें कि हम कहाँ रुकने वाले हैं और किन किन मंदिरों को पूजा करते हैं। जैसे कि मुजफ्फरपुर हम आए, तो हम मोतिहारी से मतलब वहाँ से कट जाते हैं कि मतलब हमको 8 किलोमीटर पीछे जाना है, फिर वहाँ से आना है। तो हम यहाँ गए हैं कि मतलब बाबा गरीबनाथ का भी दर्शन करें। और यहाँ का जो मतलब हम कुछ वीडियो देखे हुए थे कुछ दिन पहले, मतलब वायरल हुआ था। अच्छा। मतलब वो लीची वाला, मतलब गरीबनाथ महादेव का मतलब ऊपर नीचे सारा जगह वो लीची देखे, तो हमारे मन में हुआ कि महादेव का मतलब इतना बड़ा मंदिर में हम न गए मिथिलांचल में, मिथिलांचल में रहते हुए मिथिला में नहीं गए, तो मतलब ये तो जन्म लेना ही बेकार है। अच्छा, देखिए, ये मधुबनी से निकले हैं, कल निकले हैं, और हजारों किलोमीटर की दूरी इनको अभी तय करना बाकी है। मन में डर जरूर है, लेकिन हमारे भोले जो हैं बहुत ही भोले हैं। हालांकि भोले महादेव की बुलावा आ चुका है, ये जा रहे हैं और रास्ते में हैं, यात्रा कर रहे हैं। और अभी हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो इस भारत टीम की नज़र इन पे पड़ी, यानी भोले भक्त जो है उन पे पड़ी। अच्छा, ये बताइए, अब लास्टली बताइए, कितनी खुशी हो रही है आपको? हमें मतलब आप जैसे लोग जब मिलते हैं हमें, तो हमें होता है कि मतलब हमने बहुत अच्छा काम किया है। और जो लोग नहीं जाते हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, रास्ते में रुका रुका के उनको जैसे ही होता है हमको सहयोग करते हैं। और जब वो बोलते हैं हर हर महादेव एक बार, तो हमारे मन में जिज्ञासा होता है कि भाई हमारे तरफ से वो भी एक बार भगवान का नाम ले रहे हैं। अब तो आप फेमस हो जाएंगे, ये भी आप मतलब फेमस का तो शौक नहीं है, फेमस तो मतलब महादेव के हाथ में है। फेमस हो या मिट्टी में मिल जाए, एक रोज तो मिट्टी में सबको मिलना है, फेमस हो के क्या करेगा लोग। अच्छा, ये बताइए, रास्ते में बहुत जो है कठिनाइयों का फेस करना आपको पड़ेगा, कहीं रहना, कहीं भी सो जाना, यात्रा करते करते थक जाना, कहीं बैठ जाना। क्या खाएंगे आप, कैसे रहेंगे, ये सब मन में ख्याल आ रहा है कि हम सफ़र के दौरान क्या खाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, हमको तबीयत तो खराब नहीं हो जाएगा, ये सब मन में ख्याल आ रहा है? जैसे कि आज सुबह में हम चले, आज सुबह में हम वहाँ से चलें, तो उसके बाद में 3 किलोमीटर चलाने के बाद में हमारा जांग मतलब दर्द से मतलब दुखने लगा। जांग जब हमारे मतलब दर्द से दुखा, तो हमने सोचा महादेव किस प्रकार से हमें मतलब कष्ट दे रहे हो, हमने कुछ तो पाप अभी तक किया नहीं। अच्छा। और पाप नहीं किया तो अपने रास्ते में इतना कठिनाई मत दो कि हम पहुँच ना पाएँ। और हमारे जैसे बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि उनको ना तो पैसा है और ना तो किसी का मतलब सहारा है, वो महादेव के दरबार जाना चाहते हैं। केदारनाथ धाम जाके क्या मांगने वाले हैं? और केदारनाथ जाके वही मांगने, मतलब बचपन से मतलब जब हम 10th के, जब हमारा मतलब सोच हुआ, तो हमारा एक ही कहना है, या तो फौज में या तो मौज में। चलिए, भोले बाबा आप पे कृपा करें, आप खुश रहें और स्वस्थ होकर वहाँ पे आप पहुँचे। आप सबका सपोर्ट रहेगा, और भी लोगों का जो रास्ते में हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम जरूर महादेव तक पहुँचेंगे। महादेव अगर उनके साथ हैं तो हमारे साथ भी होंगे। चलिए, तो कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ, यानी कि इनका बुलावा केदारनाथ से आ चुका है। मधुबनी से रेंजर साइकिल लेके ये निकल पड़े हैं और शान से देख सकते हैं तिरंगा लहराते हुए निकल पड़े हैं। हालांकि कब तक पहुंचते हैं और बाबा नगरी यानी कि केदारनाथ धाम पहुंचकर क्या ये मन्नतें मांगते हैं, कितनी खुशी है, तमाम वो पहलू से आपको मैंने अवगत करवाया। बाकी ये इंटरेस्टिंग तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं, और बाबा गरीबनाथ नगरी से, ये मुजफ्फरपुर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे थे, बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही शानदार। तो ये तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हर हर महादेव। नमस्कार।